मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा लेकर आया हूं अपना नया वीडियो। खुश रहना चाहते हो तो अपने बलबूते पर जीवन संवारने का राज समझो। खुश तो हम सभी रहना चाहते ही हैं, लेकिन जीवन जो है उसकी जो चुनौतियां हैं वो दुख, चिंता, परेशानी, तनाव, टकराव, बहुत सी ऐसी चीजें लाती रहती हैं कि खुशी न जाने कहाँ खो जाती है। तो एक कारण मेरी समझ में यह आया कि अगर आप अपनी खुशियों के लिए, मन की सुख शांति के लिए अगर किसी भी चीज पर निर्भर हैं, पैसे पर, किसी रिश्ते पर, किसी परिस्थितियों के ऊपर, किसी जगह पर, अगर कोई भी चीज ऐसी है जो आपको निर्भर बनाती है अपने ऊपर, जिसके सहारे को लेकर आप खुश रहते हैं, तो जिंदगी में वो जब सहारा खो जाएगा, वो जो निर्भर है जिसके ऊपर, वो अगर इंसान हो, परिस्थितियां हो, बदल जाए तो दुख ही दुख है फिर आपके जीवन में। तो मुझे लगा कि वीडियो का टॉपिक होना चाहिए कि अपने बलबूते पर आप अपनी जिंदगी कुछ इस तरह से जिएं, कुछ इस तरह से संवारें कि खुशियां सुनिश्चित हो जाए, मन की सुख शांति आपके साथ बनी रहे। वो राज जो आपके जीवन को खुशियों से भरा रखे, सुख शांति से भरा रखे, उसकी चर्चा जरा रुक कर करता हूं। पहले जरा कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों पर, कुछ महत्वपूर्ण समझ पर दृष्टि डालते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप किसी इंसान के, परिस्थितियों के, किसी चीज के सहारे पर हैं तो दुख और परेशानियां आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वो इंसान जो अपने बलबूते पर जीवन में अपनी खुशियां सुनिश्चित करना चाहता है, वो छिपता नहीं है, वो टालता नहीं है, वो बहाने नहीं बनाता है, किसी चीज के पीछे नहीं छिपता। वो ये नहीं कहता कि मेरे माता पिता ऐसे थे, वो ये नहीं कहता कि मेरी जो नौकरी है वो अच्छी नहीं है, वो ये नहीं कहता कि मुझे पत्नी अच्छी नहीं मिली, मुझे बच्चे अच्छे नहीं मिले, मुझे एजुकेशन अच्छी नहीं मिली। कोई छिपता नहीं है वो किसी भी बहाने के पीछे। कुछ भी उसके जीवन में वो किसी चीज को दोष नहीं देता है। वो कहता है मैं अपने बलबूते पर आज जो भी मेरी परिस्थितियां हैं उनको बेहतर बनाऊंगा, मैं अपने स्टेटस को बेहतर बनाऊंगा, मैं अपनी काबिलियत को बेहतर बनाऊंगा, लेकिन जो कुछ भी मेरे सामने है, जो मुझे मिला है, उसके साथ ही मैं अपने बलबूते पर जीवन में अपने खुशियां पैदा करूंगा। और फायदा क्या होगा मित्रों ऐसी पॉजिटिव सोच का? ये इंसान जब अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष करने उतरेगा, चुनौतियों का सामना करेगा, तो उसके दिमाग पे कोई पहले से पहले बोझ नहीं होगा, कोई शिकायत नहीं होगी, किसी तरह का अफसोस नहीं होगा कि मुझे जीवन में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो जब इस तरह का बोझ नहीं होगा तो उसकी सारी ऊर्जा आज़ाद होगी, जो कुछ भी उसके सामने चुनौती आ रही है उसका सामना करने के लिए, जीतने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, जो इंसान अपने बलबूते पर खुश रहना चाहता है उसके जीवन में एक अनुशासन होगा। किसी के द्वारा थोपा हुआ नहीं, किसी के ऑर्डर देने के कारण नहीं, अपने मन को विचलित करके नहीं, अपने जबरदस्ती करके नहीं, एक समझदारी भरा अनुशासन होगा कि जिंदगी की राह पर अगर तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो जीवन अनुशासित होना चाहिए, दिनचर्या अनुशासित होनी चाहिए। दोस्तों, अनुशासनबद्ध जो जीवन होता है उसमें आपके पास समय बहुत होता है, ऊर्जा इधर उधर आप बेकार नहीं कर रहे हैं। तो इस ऊर्जा के कारण आप एक्शन कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं। और कर्म करना वो भाषा है जिसे आपका जीवन समझता है। वो कहता है कर्म करो और तरक्की करो और आगे बढ़ाओ, कर्म करो और अपनी काबिलियत बढ़ाओ, कर्म करो और अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाओ। तो ये कर्म की भाषा बोलने वाला इंसान अपनी एनर्जी बचाता है, अच्छा अनुशासित, समझदारी भरा जीवन जीकर। अपने बलबूते पर जो खुश होकर जीना चाहता है उसमें एक और गुण भी चाहिए, वो है विद्रोह करने का। किसी इंसान के खिलाफ नहीं, किसी परिस्थितियों के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने भीतर जो कुछ भी नाखुशी पैदा कर रहा है, चिंता पैदा कर रहा है,
तनाव पैदा कर रहा है, उससे एक बहुत बड़ी एलर्जी होनी चाहिए। उसका हल निकालने को वो इंसान अपना पूरा जी जान लगा सकता है, पूरी समझ लगा सकता है। किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत हो, समझने की ज़रूरत हो, वो करता है। वो ना मेहनत करने से घबराता है, नया कुछ सीखने के लिए, नया कदम उठाने से कभी घबराता है। एक और जो बड़ा गुण उस इंसान में होता है जो अपने बलबूते पर खुश रहना चाहता है, वो है उसके स्वभाव में चीज़ों को जोड़ने की, बनाने की समझ होती है। वो रिश्तों को तोड़फोड़ करके, परिस्थितियों को तोड़फोड़ करके, जो बना बनाया है उसे तोड़फोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। उसे अगर कुछ नया करना होता है जीवन में खुशियां भरने के लिए, तो वो नया बनाता है। वो पुराने को तोड़कर उसमें नहीं उलझता है। पुराना अपने आप से आप छूट जाता है मित्रों, जब आप कुछ नया अपने जीवन में करते हैं, जब नई सोच पैदा करते हैं, नई समझ पैदा करते हैं, नए एक्शन करते हैं। अपने बलबूते पर खुशियां ढूंढने वाले इंसान की एक खासियत ये होगी कि वो अपने जीवन के लिए जिम्मेवारी लेगा। ये जीवन मेरा है और इसमें खुशियां भरना, सुख शांति भरना मेरी जिम्मेवारी है। वो अपने एक्शन के लिए जिम्मेवारी लेगा। ये एक्शन मैं कर रहा हूँ, सोच समझ कर रहा हूँ, और इसका जो भी नतीजा निकलेगा उसकी जिम्मेवारी मेरी है। मैं एक रिश्ता बना रहा हूँ, वहाँ से जो कुछ भी मेरे जीवन में घटित होता है, कल को अच्छा या बुरा, उस सब की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। तो ये इंसान, एक खासियत उसकी ये होगी, जो अपने बलबूते पर खुशियाँ चाहता है कि वो अपने जीवन की, अपने एक्शन की, अपने हर कदम की जिम्मेवारी पूरी तरह से अपने कंधों पर लेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने आपके साथ साझा किए हैं अपनी समझ के अनुसार। अब बात करते हैं कि वो राज क्या होगा जो आपके जीवन को संवार कर आपको अपने बलबूते पर खुश रहने की कला में माहिर कर दे। और वो राज है मित्रों, अपने जीवन के प्रेम में पड़ जाना, अपने जीवन को कीमती मानना, जीवन का हाथ फैलाकर स्वागत करना, इस ढंग से स्वागत करना कि आपके लिए आपका जीवन, उसकी चुनौतियां एक संतोष लेके आए, खुशियां लेके आए, सुख शांति लेके आए, आपके अपने ही लिए नहीं, आपके अपनों के लिए भी। अपने बलबूते पर खुश रहने वाले इंसान के जो कुछ भी क्वालिटीज मैंने पहले आपसे शेयर करी हैं, ये सब यहीं से निकलती हैं। अपने जीवन से प्रेम, अपने जीवन की कद्र, और मेरा जीवन खुशियों से भरे, मेरे अपनों का जीवन खुशियों से भरे। आप अकेले अलग थलग रहकर खुश नहीं रह सकते। आपके माहौल में खुशी गूंजे, आपके जो जानकार लोग हैं उनके दिल में खुशी हो, तो ही आप खुश रह सकेंगे अपने बलबूते पर। ध्यान में आपको यही रखना है कि किसी से खुशियां मांगनी नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने हैं, जोर जबरदस्ती अपनी खुशियों को छीनने के लिए किसी से तकरार नहीं करनी है। आप अपनी खुशियों से अपने दिल को, दिमाग को, एक एक सेल को भर जाने दें, और वही खुशियां आपके चारों तरफ फैलेंगी और लौटेंगी भी। अपने इस वीडियो को मित्रों मैं यहीं रोक रहा हूँ। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा। इसे आप लाइक भी करेंगे और अपने करीबी लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में शेयर भी करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव है, कोई राय है, आप किसी विषय पर चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।